नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल डिज़ाइन के ट्यूटोरियल सीरीज में। पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि हमने वॉल्केनिक एरप्शन का वीडियो एडिटिंग कर रहे थे हम लोग, और हमने कुछ यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने अपने लावा स्मोक्स के ऊपर इस तरीके से टेक्स्ट को प्लेस कर दिया था, और लावा स्मोक्स को भी इस तरीके से जूम इन जूम आउट करके एक हाईलाइट मतलब एक छोटा सा एनिमेशन दे देता है इसके ऊपर। एकदम से लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़ पत्थर लावा लावा गैस आगे पीछे हो गए शायद, तो हमें इन दोनों को शिफ्ट करना पड़ेगा। आदि माध्यम से लावा, गैस, धुआं, राख के माध्यम से लावा, गैस, धुआं लावा है यहाँ पर, इसके जो एनिमेशन में यहाँ पर की फ्रेम लग गया, इसको हटाना पड़ेगा। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ये कुछ एरर्स आ रहा है कि यहीं पे की फ्रेम लग रहा है। काम करेंगे, इसको डिलीट मार देते हैं, यहाँ से एक और लावा का वो ले लेते हैं हम। बस मैं स्टार्टिंग में की फ्रेम भी रख के रखी, ठीक है। लावा, 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 गैस, लावा, गैस, धुआं, लावा, लावा, ठीक है। इस लावा को यहाँ प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। और उसको मैं वापस यहाँ प्लेस कर देता हूँ। गैस, लावा, जब एनिमेशन को प्ले करेंगे, लावा, गैस, ये थोड़ा जल्दी आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेता हूँ। धुआं, लावा, गैस, अब यहाँ पे धुआं राख का टेक्स्ट हमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे धुआं राख के लिए भी PNG इमेजेस निकाल देता हूँ। मैं स्केचबुक में जाऊँगा, यहाँ पे मैं गैस लिखा, वहाँ पे धुआं राख लिख लूँगा। तो अब हमें क्या करना है, हम वापस अपने इजी हिंदी टाइपिंग पे जाएंगे और धुआं राख टाइप कर लूँगा मैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर टेक्स्ट के साथ पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेंगे, और एक बार मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। तो साइज छोटा, ठीक है। अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए डाल देते हैं फाइल सेव एज PNG, धुआं राख के नाम से सेव कर देता हूँ मैं। ओके कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं इसे, और यहाँ पर इंपोर्ट फाइल्स कर देता हूँ। धुआं और राख को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओपन कर लूँगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। धुआं, धुआं, जहाँ पे धुआं राख बोल रहा हूँ, वहाँ पे धुआं राख को ऐड करूँगा। अब उससे करने से पहले मैं अपने इस टेक्स्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है। धुआं, राख, अब जहाँ पे धुआं बोल रहा हूँ, गैस, धुआं, नहीं, हम धुएं को इसके ऊपर शिफ्ट करना चाहेंगे। तो धुआं को जहाँ पे आता है धुआं, इसको मैं इसके ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। गैस, धुआं, राख, कंकड़, धुआं राख की जगह अब जहाँ पे धुआं राख बोल रहा हूँ, वहाँ पे धुआं और बाकी चीज़ों को ऐसा ट्रिम कर देता हूँ। गैस, धुआं, राख, कंकड़ पत्थर, और यहाँ पे कंकड़ पत्थर के लिए छोटा सा एनिमेशन, एक टेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैं इसमें जाऊँगा, यहाँ पे कंकड़ पत्थर लिख लेता हूँ। कंकड़ पत्थर कॉपी करेंगे, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
अपने स्केचबुक में Ctrl+V, और यहाँ पे थोड़ा एडिट कर लेंगे हम। कंकड़ और पत्थर के बीच में थोड़ा गैप रख लेते हैं। बस मैं फाइल पे जाकर सेव एज PNG में से सेव कर लेता हूँ। कंकड़ पत्थर और सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कंकड़ पत्थर जो हमारा टेक्स्ट है उसे इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस कंकड़ पत्थर वाले टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ मैं। धुआं राख कंकड़ कंकड़ पत्थर और कंकड़ पत्थर को हमको यहाँ पर मूव करना है। स्टार्टिंग से मूव करेंगे तो एक एनिमेशन नहीं मिलेगा हमें। मिडल से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक छोटा सा एनिमेशन देखने को मिलेगा आपको। हाँ ठीक है, राख कंकड़ पत्थर यहाँ पर तक है तो यहाँ पर तक मैं इसको कट कर देता हूँ अगर आपको कट करना है तो, और फिर इसको यहाँ पे से डिलीट मार दूंगा। ठीक है, राख कंकड़ पत्थर आदि सभी बाहर निकल आते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक प्राकृतिक नली द्वारा के लिए एक एरो का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है। अब यहाँ पे मैं प्राकृतिक नली की बात करता हूँ तो इस नली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। तो प्राकृतिक नली, इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट की मदद से दिखा दूँगा। तो मैं यहाँ पे पहले से सेव कर लेता हूँ, सेव प्रोजेक्ट। और अब हम क्या जाएंगे, स्केचबुक में वापस जाएंगे, एक नई ले लेता हूँ, इसको ऑफ कर देते हैं। और हमें एक एरो बनाना है यहाँ पे। तो एरो बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं कुछ आसान ऑप्शन ट्राई कर लेता हूँ एक बार। हमें यहाँ पर एक, आप चाहो तो सिलेक्शन की मदद से भी कर सकते हो। इस तरीके से सिलेक्शन बनाइए और यहाँ पर आप कलर चूज कर दीजिए। वाइट कलर मैं उसमें फिल कर देता हूँ, यहाँ पे फिल कर देंगे हम बकेट टूल की मदद से। बकेट टूल की मदद से वाइट कलर हमने फिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक शेप बना लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन में ही जाऊँगा और यहाँ पे इस पॉलीलाइन की मदद से एक इस तरीके से एक एरो का शेप बना देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको आप दूसरी लेयर पे भी फिल कर सकते हो, ताकि आप अगर इसको एडजस्ट करना चाहो तो बाद में एडजस्ट कर सकते हो। तो बकेट पे जाइए और उसमें कलर फिल कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसको ट्रांसफॉर्म, आप इसको अंडू करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा क्रॉप हो गया। इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ और इसके हिसाब से आप इसको इसके हेड के हिसाब से सेट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। इन दोनों को आप मर्ज कर लीजिए और बैकग्राउंड में आप इसका कलर चेंज कर दीजिए, ताकि आप विजुअली देख पाओ कि क्या आप कर रहे हो। तो इस टाइप का एरो मुझे देखने को मिलेगा जब मैं इसको वहाँ पे इंपोर्ट करूँ। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल को इसको ऑफ करूँगा। ये बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया मैंने। अब फाइल पे जाकर सेव एज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर एरो के नाम से एक वो सेव कर लेता हूँ। तो हम एक एरो हमने क्रिएट कर लिया वॉल्केनो के नाम से। यहाँ पे एक फोल्डर हमने क्रिएट किया था, हाँ, क्लासेस के अंदर। यहाँ पे जहाँ हमने सारे एसेट लगे हैं, यहाँ पे मैं इसको एरो के नाम से सेव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दूंगा PNG में और सेव पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट फाइल करनी है और यहाँ पे से आपको जहाँ पर आपने एरो सेव कर रखा था वहाँ से आप एरो को लेके आ जाइए यहाँ पे, और आपको इसको यहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, अब इन तीनों उसमें आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहेंगे, उनको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इन तीनों को हम एक्सटेंड कर लेते हैं कुछ हद तक। होता है जिसे लावा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। लावा यहाँ तक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लावा अपने विवर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ तक लेके आ जाना है और इसको भी आप यहाँ तक लेके आ जाएंगे। एक बार ये हो जाए, अब आपको क्या करना है, इस एरो को आपको सही जगह पे प्लेस करना है। तो एरो के ऊपर क्लिक कीजिए, इसके ऊपर जाइए जहाँ पर आज सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास। यहाँ पे निकास बोल रहा, तो थोड़ा सा इसके पास यहाँ पे लेके आ जाऊंगा मैं। अब इसको मैं निकास नली के ऊपर पॉइंट करते हुए दिखा दूंगा इस तरीके से। ये मेरी निकास नलिका है। ठीक है, अब आप चाहें तो उसको थोड़ा सा स्केल वगैरह कर सकते हैं, स्क्वीज वगैरह कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ऐसे दिखा दिया। आप चाहे लंबा करना चाहे तो थोड़ा सा स्केल कर दीजिए इसे, फिर पीछे की तरफ खींच लीजिए। ठीक है, ये हमारा निकास नलिका के लिए हमने टेक्स्ट लगा दिया, मतलब एरो लगा दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रैक और ले लेते हैं हम, इसके ऊपर ट्रैक अबव कर लेते हैं, उसको मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। अब आपका जो ये है ट्रैक 7 में पहुंच चुका है, ये आपका जो टेक्स्ट वगैरह है। और यहाँ पर नली द्वारा होता है, जिसे निकास नलिका नेक। अब यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट, हमें नेक और वेंट के लिए मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो नेक्स्ट और वेंट तो मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट और ले लेता हूँ, यहाँ पे नेक और वेंट लिख लेता हूँ। अब क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर चेंज करके मैं इसको वाइट कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, सेव कर देते हैं। ठीक है, और इस एरो को ऑफ कर देता हूँ, इसके ये लेयर को भी ऑफ कर देता हूँ। अब सिर्फ मुझे नेक और वेंट चाहिए, तो मैं इसे फाइल पे जाकर सेव एज पे जाकर जो हमने क्लासेस जिज्ञासा में जा रखा है, यहाँ पर जिज्ञासा के अंदर जो हमने YouTube वीडियोस के अंदर जो फोल्डर बनाया था, YouTube वॉल्केनो के अंदर जो टेक्स्ट का फोटो बनाया था, यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ नेक और वेंट करके, और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये बारी हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है और इंपोर्ट फाइल करके यहाँ पर नेक और वेंट पे क्लिक करके इसको एक एसेट को इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे। तो जो हमने टेक्स्ट क्रिएट किया था हम उसे इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे वॉल्केनो यूट्यूब के अंदर, जो टेक्स्ट क्रिएट किया नेक और वेंट के नाम से। एक गलती हमसे हो गई कि हमने यहाँ पर इसे PNG सेव नहीं किया था, हमने TIF सेव कर दिया। तो मैं एक काम करूँगा, वापस सेव एज करूँगा, नेक और वेंट को उसको पकड़ूंगा, उसको थोड़ा डिलीट मार देंगे और यहाँ पर इसे PNG में सेव कर देते हैं। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया, इंपोर्ट करूँगा मैं फाइल, नेक और वेंट यहाँ पर लेके आ जाएंगे, क्योंकि TIF आया। सिर्फ नेक के नाम से सेव करता हूँ मैं इसे। मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ पे मैं ड्रैग करके लेके आ जाता हूँ इसके ऊपर। या होता है, जिसे निकास नलिका नेक या वेंट कहते हैं। ठीक है, अब इस नेक और वेंट को मैं यहाँ पर इसके आगे प्लेस कर देता हूँ, जहाँ पे हमने एरो बनाया था, एरो का क्या था, यहीं पे मैं इसको प्लेस कर दूँगा। इसकी मूवमेंट को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ पहले। अभी आप देख सकते हैं कि नेक और वेंट काफ़ी बड़ा हो गया, तो आप चाहो तो उसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके से। और अब आप एरो को थोड़ा छोटा कर सकते हो इसके लिए। ये हमारा नेक और वेंट लग गया। अब यहाँ पे शायद हमने स्टार्टिंग पहले निकास होता है, जिसे निकास नलिका, और नेक और वेंट हम बाद में बोल रहे हैं, निकास नलिका जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पहले वो कर लेता हूँ मैं। नली द्वारा होता है, जिसे निकास, यहाँ पे निकास नलिका दिखाना है और फिर उसके बाद नेक और वेंट बाद में। निकास नलिका के लिए मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसे खोल देते हैं, इसमें निकास नलिका लिख लेता हूँ मैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और अपने स्केचबुक में जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो चेक कर लेते हैं कौन से लेयर पे हमने टेक्स्ट, हाँ ये है हमारा टेक्स्ट, इसमें मैं निकास नलिका को पेंट कर ये कर दूंगा। वापस टेक्स्ट को देखेंगे एक बार, निकास नलिका। ठीक है, हाँ इसको यहाँ पर, अब हम इसको बैकग्राउंड ऑफ करके फाइल सेव एज PNG पे क्लिक करके निकास नलिका पे क्लिक करके इसे सेव कर देता हूँ। हाँ, अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे निकास नलिका वाले को, और इसको मैं यहाँ पे इसके आगे डाल देता हूँ। फिर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके छोटा कर लेता हूँ, और आप इसको इसके साथ बस फिट कर दीजिए। नलिका है, जिसे निकास नलिका है, जिसे निकास नलिका नेक या वेंट। ठीक है, अब इस एरो को मैं इसके साथ अलाइन कर दूंगा और अपने
कर्सर को यहाँ पे इसके सामने लेके चल जाता हूँ। अब आपको क्या करना है, बस इस पे आपको यहाँ पे जो निकास लिखा है इसको भी आप यहाँ पे लेके आ जाइए। थोड़ा छोटा करना है, छोटा कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया तो। निकास नलिका, ठीक है। हाँ, अब ये निकास नलिका आ गया। जिसे निकास नलिका नेक या वेंट कहते हैं। लावा धरतर नेक इतना हो चुका। अब आपको क्या करना है, मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ पीछे की तरफ। नेक या वेंट कहते हैं। और यहाँ पे अब मेरा, जहाँ पे मैं नेक और वेंट कहते हैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा एरो भी खत्म होना चाहिए। तो इस एरो को मैं यहाँ से करूँगा, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और इसके साथ यहाँ पे खत्म कर देंगे। नलिका नेक या वेंट कहते हैं। लावा धरतर पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे विवर या अब विवर और क्रेटर दिखाने के लिए मुझे वापस एरो की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ऊपर से एरो ड्रैग कर देता हूँ। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। पेट से विवर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे उसे। और अब क्या करना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं इसको विवर और क्रेटर के ऊपर लेके चल जाता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा रोटेट कर वगैरह करके यहाँ पे पॉइंट होते हुए दिखा सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये एरो हमने यहाँ पे डाल दिया। इसको मैं बस सेट कर लेता हूँ सही से। जहाँ पे इसका क्रेटर है वहाँ पे इसको ऐसे प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पे प्लेस हो चुका है। हाँ, अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे विवर या क्रेटर बनाता है जिसे विवर या क्रेटर। यहाँ पे विवर और क्रेटर का मैं एक टेक्स्ट चाहिए, तो मैं वापस अपने इस पे जाऊँगा, यहाँ पर विवर और क्रेटर का टेक्स्ट लिख लेता हूँ। इसको भी कॉपी कर लीजिए और इसको हम यहाँ पे स्केचबुक में जाकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये काफ़ी सही से होगा। कहते हैं ओके, और इसको मैं फाइल में जाकर सेव कर देता हूँ। इसे आप PNG में सेव कर लीजिए, विवर या क्रिएटर के नाम से विवर कर लेते हैं सिर्फ, और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। इंपोर्ट फाइल्स, और यहाँ पे विवर का टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आ जाते हैं और इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। इसको आप स्केलिंग वगैरह कम करके है। विवर क्रिएटर को करने के लिए स्टार्टिंग में यहीं पे आना चाहिए। जूम आउट करके एक बार चेक कर लीजिए कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है। लावा धरतर पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे से ओवरऑल स्केल कर दूंगा। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ले जाके विवर और क्रिएटर को थोड़ा सा एडिट कर सकते हो, एरो के साथ दिखा सकते हो यहाँ पे। और अगर एरो ज़्यादा बड़ा हो रहा तो एरो की साइज थोड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है, मैं एरो को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ अभी ठीक लग रहा है जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने विवर के आस अब यहाँ पे अपने विवर के आसपास जम जाता है। इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले इसको यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ, इतना रख लेते हैं इसे। या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने विवर और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अच्छा वॉल्केनो वाला हमारा से ट्रिम नहीं होता, तो इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ इसका।
अब मुझे जो मेरा एनिमेशन वाला लेयर था वो मुझे चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक एनिमेशन दिखाया था जिसमें मैं ऐसे स्लाइड करते हुए उसे दिखा रहा हूँ। तो वॉल्केनो एनिमेशन हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और इतना पार्ट हमें इसमें चाहिए, तो मैं इसको इतने में क्लिप कर देता हूँ। ये हटा देते हैं, इसे डिलीट मार दूंगा और अप्लाई कर। आसपास अपने व्यूअर के आसपास जम जाता है और एक अपने व्यूअर के और इसको मैं 1 सेकंड से फ्रीज कर देता हूँ। टाइम और फ्रीज, ठीक है। लावा अपने व्यूअर के आसपास। अब एक काम हो गया, अभी यहाँ पे हमें ये करना है कि हमें इसे उल्टा दिखाना है कि ये उल्टे से आ रहा है, ऐसे करके स्लाइस होते हुए नहीं दिख रहा है, और इसे हम उल्टा करते हुए दिखाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे जाऊँगा और टाइम के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए नॉर्मल, और यहाँ पे इसको बैकवर्ड कर देता हूँ मैं 1x पे। अब जो आपका ये एनिमेशन उल्टा होने लग जाएगा। तो अब जो आप ऊपर की साइड नीचे लेके आएगा, लावा अपने व्यूअर के अब ये नीचे से ऊपर आने लग जाएगा, ठीक है। हमको ये करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे सेट कर लेता हूँ और इनकी मदद से यहाँ पे इसे सेट कर लेता हूँ। आसपास अपने व्यूअर के आसपास जम जाता है और एक शंककार पर्वत बनाता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अब आपने क्या, हमने उसके बाद क्या किया है कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल, आप चाहो तो एक सिंपल इमेज ले सकते हो। मैंने इसी फ्रेम को फ्रीज कर दिया है, मतलब जो पहला फ्रेम है वो आगे तक हमेशा रहेगा। तो फ्रीज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने वीडियो क्लिप को पकड़ा, राइट क्लिक किया, यहाँ पर मैं टाइम के ऊपर गया और यहाँ पर फ्रीज का ऑप्शन है। तो फ्रीज आपको कितने टाइम तक करना है यहाँ पे आप सेट कर लीजिए। तो पहले फ्रेम को मैंने 30 सेकंड तक फ्रीज कर दिया, तो ये काफ़ी लंबा मेरे पास एक क्लिप बन गया। अब यहाँ पे तक मेरा म्यूजिक खत्म हो जाता है, और तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं इतने पार्ट पे। मैं यहाँ पे सीजर टूल लूँगा और यहाँ से इसे कट कर देता हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डिलीट मार सकते हैं एक पार्ट को, और अब आप यहाँ पे लास्ट में धन्यवाद का एक टेक्स्ट ऐड कर लीजिएगा, और बाकी आपका एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, धन्यवाद का एक टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ वहाँ से। तो यहाँ पे लिखूंगा धन्यवाद, कॉपी कर लेंगे इसे यहाँ से, और हम इसको अपने VN पे स्केचबुक में लेके जाएंगे। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं। फाइल पे जाकर सेव एज कर देते हैं PNG में। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे धन्यवाद का टेक्स्ट हमारा सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। एंड में इस तरीके से ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, और धन्यवाद का टेक्स्ट और लंबा रख लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, इसको भी थोड़ा लंबा कर लेता हूँ ताकि बैकग्राउंड ना हट जाए अचानक से। की पर्वत कहते हैं, पर्वत कहते हैं, उसके बाद धन्यवाद आएगा, तो थोड़ा ज़्यादा पहले हो गया ये। तो धन्यवाद के टेक्स्ट को थोड़ा लंबा और कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ये मैंने ज्वालामुखी पर्वत का टेक्स्ट नहीं लिया है, तो मैं एक बार ज्वालामुखी पर्वत का भी एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत, इसका एक टेक्स्ट बना लेता हूँ मैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और स्केचबुक में पेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप टाइप करके कर लीजिए। मैंने इस तरीके का शॉर्टकट ट्रिक अपनाया। तो मैं यहाँ पे इसे क्रॉस कर देता हूँ, फाइल पे जाकर सेव एज PNG कर लेता हूँ। ज्वालामुखी पर्वत, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। एक बार सेव हो जाए आप इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए, और ज्वालामुखी पर्वत के नाम से ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं ज्वालामुखी पर्वत के साथ यहाँ पे सेंटर इसके यहाँ पे लेके लिख दूंगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से यहाँ तक स्केल करते हुए लगा सकते हैं। रिवर के आसपास जम जाता है और एक शंककार पर्वत बनाता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से प्ले करते हैं। शंककार पर्वत बनाता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ठीक है। इतना ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, और एंड में आपका यहाँ पर धन्यवाद आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपका एक वीडियो क्लिप तैयार होता है। अभी हमने इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं
आप चाहें तो हम इसमें हर एक जो जितने भी आपने अभी एनिमेशन जितने भी क्लिप डाले इसमें आप राइट क्लिक कीजिए और एनिमेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे जूम इन जूम आउट कर, अगर आप इफेक्ट डालना चाहते हो तो इस तरीके से आप एक इफेक्ट डाल सकते हैं। ज्वालामुखी का विस्फोट, ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक इफेक्ट डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एक इफेक्ट और क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फेड का यहाँ पे क्लिक ऑप्शन है, तो स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे आप फेड कर दीजिएगा इसे, फेड फास्ट, और एंड इस पे राइट क्लिक करके फेड पे जाकर एंड ऑफ द क्लिप पे फेड फास्ट। अब जब आप प्ले करोगे, ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इस तरीके से गायब होते हुए आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें अपने सारे जितने भी क्लिप आपने क्रिएट किए हैं उन सब पे आप ये डाल सकते हो। आप राइट क्लिक कीजिए, फेड पे जाइए, तो आपको एक एनिमेशन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक एनिमेशन डालना अगर आप चाहते हो तो एनिमेशन पे यहाँ पे फेड पे जाइए, स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे फेड फास्ट डाल दीजिए। मैं सभी पे ये डाल देता हूँ और आप एंड पे भी इसी तरीके से फेड फास्ट डाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप अगर टेक्स्ट पे डालना चाहें तो आप टेक्स्ट पे भी ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो मैं ऊपर करूँगा और टेक्स्ट जितनी भी मैं टेक्स्ट पे मैं से राइट क्लिक करके फेड इन फेड आउट डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं फेड पे जाऊँगा, स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे फेड फास्ट, राइट क्लिक करूँगा तो एक बार प्ले करके गौरव है और आज के वीडियो का विषय है। तो जो छोटी क्लिप्स है उन पे आपका फेड आउट फास्ट नहीं लग पाएगा क्योंकि उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आपसे इसमें नॉर्मल फेड इन डाल सकते हैं। तो जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं उन पर सिर्फ नॉर्मल फेड इन डाल दीजिए, और जो बहुत ही ज़्यादा छोटी है उन पर ना डाले तो बेटर रहेगा। तो मीडियम साइज़ की क्लिप है उन पर फेड इन और फेड आउट, और जो छोटी क्लिप है बहुत ज़्यादा उन पर नॉर्मल फेड इन डालिए सिर्फ। जैसे कि ये छोटी है, फेड पे जाके नो फेड, स्टार्टिंग फेड फास्ट, फेड पे जाके स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे फेड फास्ट। ठीक है, इतना काफ़ी है। और आप जो भी आप एनिमेशन डालोगे उनमें आप ये डाल सकते हो। तो ये फेड इन का इफेक्ट है, लावा तो आपने उसमें वीडियो में डाल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको और इफेक्ट डालना है तो जैसे कि ये ज्वालामुखी पर्वत हमने जो लिखा था, इस पर अगर आप कोई ऐसा इफेक्ट डालना चाहते हो तो राइट क्लिक कीजिए और तो उसमें फेड डाल देता हूँ ताकि जब ये आए तो थोड़ा आता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। धन्यवाद। तो क्या ही डालना क्योंकि बहुत छोटा क्लिप है। यहाँ पे आपको और प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलता है। अगर आप रोटेशन का एनिमेशन डालना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, टाइमिंग वगैरह, वॉल्यूम वगैरह बढ़ाना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शन भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, एक काम करते हैं, अब आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर लीजिए और हम एक बार देख लेते हैं आप किस तरीके से इसे एक्सपोर्ट करेंगे। मैं सेव प्रोजेक्ट कर लेता हूँ और अब आप इसे एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल पे जाएंगे और एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जो रेड डॉट है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप एक प्रोजेक्ट विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हैं। आप लो क्वालिटी करेंगे तो जल्दी रेंडर होगा आपका, और यहाँ पर आप फ्रेम रेट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कहूँगा कि आप उसी फ्रेम रेट पे रहने दीजिए से जिसका भी है, जैसे 720p है मेरा, ताकि मेरा जो अभी मैंने एनिमेशन क्रिएट किया उसी टाइप का मुझे फ्रेम रेट मिले। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने लोकेशन दे रखी वहाँ पे ये एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा, क्वालिटी इसकी लो कर देता हूँ और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार ये एक्सपोर्ट हो जाए फिर हम इसमें इसको हम अपने आप हमें सेंड कर सकते हैं, या आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उस पर आप हमें ये शेयर कर सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है और इससे आपका वीडियो काफ़ी अच्छे से एडिट हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी इफेक्टिव है। और अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो आप क्वालिटी को लो कर सकते हैं। तो इससे आप अगर हाई क्वालिटी में करेंगे तो आपका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा आ सकता है। तो आप अगर लो क्वालिटी में करेंगे तो आपका थोड़ी सी क्वालिटी कम हो जाएगी, लेकिन आपका ऑडियो का वीडियो का साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा। मैं अब एक बार दिखा देता हूँ आपको ये कहाँ हमारा वो सेव हुआ है। तो जहाँ हमने अपना प्रोजेक्ट सेट किया था उसी के आसपास आपका ये सेव होगा। तो ये मेरा ये फाइनल वीडियो तैयार हो गया है। मेरा नाम गौरव है और आज के वीडियो का विषय है वॉल्केनिक इरप्शन, जिसका अर्थ है ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर अचानक विस्फोट होता है, जिसके माध्यम से लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़ पत्थर आदि सभी बाहर निकल आते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास नली का नेक या वेंट कहते हैं। लावा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने विवर के आसपास जम जाता है
और एक शंककार पर्वत बनाता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा ऑडियो और टेक्स्ट बिल्कुल सही से मैच कर रहा है। तो एक अच्छा वीडियो एडिट तभी होगा जब आपका ये सारी चीज़ें सिंक में चले। तो इस तरीके से आप अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ क्वेश्चन है, अगर हम हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें ईमेल करके अपने क्वेश्चन या क्वेरीज भेज सकते हैं। अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो भी आप हमें ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आपको नीचे हमारा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक टोटल एनिमेशन हमारा ये मेरा कंप्लीट हुआ नाम है वॉल्केनिक इरप्शंस का। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।